इतिहास में महिला वीरांगनाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनमें एक सबसे चमकता हुआ नाम है महारानी दुर्गावती का। उन्होंने वो इतिहास रचा जो अपने आप में अनूठा है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं महारानी दुर्गावती की अहम कहानी। महारानी दुर्गावती ये वो नाम है जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने मुगलिया सल्तनत का जीना हराम कर दिया था। यहाँ तक कि मुगल वंश के सबसे महान शासक अकबर की भी रातों की नींद हराम कर दी थी। वे रानी दुर्गावती आज ही के दिन साल 1564 में दुश्मनों से लड़ते शहीद हो गई थी। उनकी शहादत के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यूपी के बांदा में हुआ था महारानी दुर्गावती का जन्म। महारानी दुर्गावती का जन्म मौजूदा उत्तर प्रदेश के बांदा में 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। उनके पिता कीरत राय चंदेल वंश के शासक थे। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में से कुछ मंदिर उन्होंने ही बनवाए थे। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। बचपन से ही था तलवारबाजी का शौक। दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था। वे बचपन में पिता के साथ जंगलों में शिकार करने जाया करती थी। पिता के सानिध्य में धीरे धीरे दुर्गावती युद्ध कलाओं में निपुण हो गई। 1542 में 18 साल की उम्र में उनकी शादी गोंडवाना के दलपत शाह से कर दी गई। दुर्गावती के पति दलपत शाह का मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गौंड वंशजों के 4 राज्यों गणमंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला में गणमंडला का अधिकार था। पति के निधन के बाद संभाली गोंडवाना की बागडोर। शादी के कुछ साल बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। बेटा 5 साल का हुआ ही था कि दलपत शाह का निधन हो गया। रानी ने अपनी बेटी को गद्दी पर बैठाया और गोंडवाना की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपने राज्य की राजधानी को चौरागढ़ से सिंगौरगढ़ में स्थानांतरित किया। मुगलों के खिलाफ संभाला मोर्चा। रानी दुर्गावती ने मुगल शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और उनको अनेक बार पराजित किया और हर बार उन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। अकबर ने रानी को कमजोर समझते हुए आत्मसमर्पण की बात की। महारानी के ना मानने पर सिंगौरगढ़ का युद्ध हुआ, जहां महारानी दुर्गावती ने 3 युद्ध लड़े। मुगलों के खिलाफ महारानी ने लड़ी 3 लड़ाई। 1562 में आसिफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन इस हमले में रानी की जीत हुई। तीसरे युद्ध में रानी के हाथ से सिंगौरगढ़ निकल गया। इसके बाद रानी ने चंडाल भाटा का युद्ध किया। गौर नदी पर भी युद्ध हुआ और फिर अंतिम युद्ध नरई नाला का रहा। यह युद्ध जबलपुर शहर की सीमा से करीब 24 किलोमीटर दूर बरेला रोड पर मौजूद नरई नाला पर हुआ। 23 जून 1564 को रानी की यहाँ आसिफ खान से पहली मुठभेड़ हुई, जहाँ रानी और उसके साथियों ने मुगलों का बहादुरी से सामना किया। रानी के एक छोटे सामंत वंदन सिंह के मुगलों के साथ मिल जाने के कारण 24 जून को रानी को वीरगति मिली। ऐसी वीरगति को प्राप्त हुई महारानी। इस युद्ध के दौरान एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकालकर फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आंख में रह गई। इसके बाद तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। अंत समय निकट जानकर रानी ने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंक कर आत्म बलिदान के पथ पर आगे बढ़ गई। व्यूह रचना में नहीं था महारानी का कोई सानी। महारानी दुर्गावती इतनी वीर थी कि दोनों हाथों से 3 तलवार चलाती थी। व्यूह रचना में उनका कोई मुकाबला नहीं था, जिसमें अर्धचंद्र और क्रांच व्यूह प्रमुख हैं। आज भी याद किया जाता है रानी को। जबलपुर के पास जहां ऐतिहासिक युद्ध हुआ, उस स्थान का नाम बरेला है। मंडला रोड पर स्थित रानी की समाधि बनी है, जहां गूंड जनजाति के लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रानी के ही नाम पर जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। रानी की मृत्यु के बाद उनका देवर चंद्र शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और शासक बना। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। महारानी दुर्गावती को आज भी उनके किए गए कामों के लिए सराहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके के जनता में उन्होंने काम किए वो अपने आप में काबिले तारीफ थे। तो उन्होंने जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसीलिए महारानी दुर्गावती को याद किया जाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।